दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के विकासखंड लेलुंगा अंतर्गत ग्राम पंचायत गहना झरिया में मौजूद हैं। गहना झरिया गांव के लोग आम निर्वाचन 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव बहिष्कार का जो ऐलान किए थे वो आज यहाँ विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे देख करके समझ सकते हैं। तमाम जो लोग इकट्ठे हैं यहाँ, गांव के ग्रामीण हैं, सरपंच है, उप सरपंच भी है, तमाम जो लोग या ग्राम पंचायत के पंच भी मौजूद हैं। या इसी जगह पर अभी तहसीलदार लेलुंगा के द्वारा गाँव के लोगों को पुनः प्रेरित करके मतदान करने के, लोकतंत्र में सभी को मतदान करने का अधिकार है ऐसा कहते हुए लोगों को पुनः जो है शपथ ग्रहण कराया गया है, शपथ लिया गया है। गाँव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, कई दर्जन लोग इस गाँव के लोग इकट्ठे हैं। भैंस बूढ़ी, गहना झरिया, बरखोरिया, छापर पानी, तमाम जो गांव है, घुईजोर आदि समस्त सुकवास, सभी गांव के लोग यहां पर इकट्ठे हैं। आपको बताना चाहूँगा ये लोग, इनके द्वारा ये कहा गया था कि ये ग्राम पंचायत गहना झरिया के कई गांव मिला करके यहाँ राजस्व ग्राम की मांग किए थे। राजस्व ग्राम का काम यहाँ चल ही रहा है, चूँकि प्रशासनिक कार्य होने की वजह से, लेट लपीती होने की वजह से विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र यहाँ एक काम पूरा नहीं हो पाया। इस कारण से गांव के लोग एक होकर के, एकजुट होकर के वोट का बहिष्कार किए थे। आम निर्वाचन 2023 का वोट नहीं करेंगे, मतदान नहीं करेंगे ऐसा कहा जा रहा था। इनके द्वारा शपथ ग्रहण करके वोट का बहिष्कार किया गया था। गांव के चारों सरहद में, चारों तरफ जितने भी यहाँ से रोड लगे हुए हैं, तमाम जो सड़कों पर जिसमें लोग गुजरते हैं, उस तमाम जो सड़कें हैं उसमें बोर्ड लगा दी गई थी कि चुनाव बहिष्कार किया जाता है, चुनाव यहाँ हम बहिष्कार करते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र करके इनको द्वारा बोर्ड लगा दिया गया था। हमारे साथ ग्राम पंचायत गहना झरिया के महिला सरपंच मौजूद हैं। क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे, पूछते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैम परिचय बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम जसुमती पैकरा है। मैं ग्राम पंचायत गहना झरिया की सरपंच हूँ। जसुमती जी बताइएगा कि आप लोग का काम राजस्व ग्राम पूरा नहीं होने पर आप लोग यहाँ जो निर्वाचन का जो बहिष्कार किए थे, चुनाव बहिष्कार किए थे, इस पर आज क्या कुछ निर्णय लिया गया है और यहाँ के जो स्थानीय तहसीलदार आए हुए थे उनके द्वारा क्या कुछ आप लोग को आश्वासन दिया गया है? आज यहाँ ग्राम पंचायत गहना झरिया सती मंदिर के पास तहसीलदार सर आए थे और हमें आश्वासन दिया गया उनके द्वारा कि आप वोट बहिष्कार ना कीजिए। आप लोग ऐसा भी तो बोला गया होगा कि आप लोग का काम पूरा हो जाएगा, ऐसा इस पर क्या कुछ बताए? हाँ, ऐसा भी बोला गया। आप लोगों का काम फाइल जमा हो गया है, इस टाइप से तहसीलदार सर हमें आश्वासन देकर गए हैं। तो उसके बाद क्या कुछ किए? आप लोग को पुनः जो है मतदान करने का शपथ दिलाया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मतदान देने का शपथ दिलाया गया और हम ग्रामवासियों के साथ सबने शपथ ग्रहण ली है कि आज से वोट बहिष्कार नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, महिला सरपंच बता रही हैं कि इनके द्वारा जो है वोट बहिष्कार नहीं किया जाएगा। तहसीलदार लेलुंगा के द्वारा इनको कहा गया है कि ये जो जितने भी लोग यहाँ वोट बहिष्कार किए थे, चुनाव का जो बहिष्कार कर रहे थे, निर्वाचन का जो बहिष्कार कर रहे थे, उनकी मांगें पूरी कर ली जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है तहसीलदार लेलुंगा के द्वारा। प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी के नाते यहाँ पर लोगों को आकर के आश्वस्त कराए हैं और गाँव के लोगों को जो है लोकतंत्र में सभी को मतदान करने का अधिकार है, इस बात को लेकर के यहाँ इनको शपथ दिलाई गई है। हमारे साथ लेलुंगा क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, होता जी, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। होता जी, थोड़ा सा परिचय देंगे आप? मैं अक्षय कुमार होता, अधिवक्ता नोटरी लेलुंगा। मैं विगत 30 वर्षों से कार्यरत हूँ। होता साहब बताएंगे कि अभी यहाँ क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएंगे। यहाँ ग्राम पंचायत गहना झरिया के जो आश्रित ग्राम हैं, भैंस बूढ़ी, बरखोरिया, छापर पानी, सुकवास, ये 4 आश्रित ग्रामों ने विगत 25 वर्षों से राजस्व ग्राम घोषित कराने के लिए आवेदन पत्र दिए थे। किसी कारणवश इनका मांग पूरा नहीं हो पा रहा था और इस वर्ष संगठन बनाते हुए विधानसभा 2023 को जब तक हमारी मांग पूरी ना हो तब तक हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय इनके द्वारा लिया गया था और जगह जगह मुख्य मार्ग पर इनके द्वारा पम्फलेट चिपकाया गया था और ये आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष दिए थे। तहसीलदार महोदय ने आवेदन पत्र को गंभीरता से लेते हुए आज गहना झरिया के सती मंदिर के पास सभी 7 ग्राम के आश्रित ग्राम के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया और यहाँ पर चर्चा किया गया, जिसमें तहसीलदार साहब के साथ मैं भी आया था और सभा में उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि चारों आश्रित ग्राम का जो कार्य है मेरे से
पूरा पूर्ण हो चुका है, 100% कार्य पूर्ण हो चुका है, किंतु आचार संहिता लगने के कारण अनुमोदन नहीं हुआ है। मैं सभा को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, तहसीलदार साहब का कहना था कि विधानसभा चुनाव के बाद आप लोगों को 5 प्रतिनिधि मंडल मेरे साथ जाएंगे और कलेक्टर साहब के साथ मुलाकात करके आप लोगों के कार्य में पूर्ण रूप से पूर्ण करूंगा, ये आश्वस्त दिए। उनकी बातों को विश्वास करके पूरा गहनाझर ग्राम पंचायत के 7 मोहल्ला वाले आज मतदान करने का शपथ लिए और अपना जो आवेदन पत्र चुनाव बहिष्कार कर दिए थे वे अपना आवेदन पत्र को वापस लिए और कार्य को पूरी 100% के साथ उन्होंने मतदान में भाग लेने का निर्णय लिया गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय कुमार होता के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ तहसीलदार लेलुंगा के द्वारा आश्वासन दिया गया है। गांव के जो लोग हैं, 7 जो गांव हैं, आश्रित ग्राम है, वहाँ के जो लोगों को राजस्व ग्राम के लिए जो डिमांड किए थे, मांग किए थे, उसको लेकर के यहाँ संज्ञान लेते हुए तहसीलदार लेलुंगा ने आकर के इनके पुनः जो इनको शपथ दिलाया है निर्वाचन करने के लिए, मतदान करने के लिए। हमारे साथ ग्राम पंचायत गहनाझरिया के सरपंच प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहते हैं इनसे भी हम पूछना चाहेंगे, परिचय देंगे थोड़ा सा। जी, मैं गजानंद पैंकरा। गजानंद जी बताएंगे, आप लोगों ने पहले तो वोट बहिष्कार, चुनाव बहिष्कार करने का आप लोग ऐलान किए, उसके बाद शपथ ग्रहण किए, उसके बाद आप लोग शासन और प्रशासन को, निर्वाचन आयोग को, कलेक्टर को, SDM को, तमाम जो अधिकारी होते हैं उनको ज्ञापन सौंपे। उसमें क्या कुछ दोबारा निष्कर्ष निकला, बताएंगे थोड़ा सा। जी, हम लोगों ने ग्रामवासी के निर्देश पर कार्य किया है और पिछले कई वर्षों से राजस्व ग्राम का मांग चलता आ रहा है। उसको पूरा करने के लिए हम लोग इस पंचवर्षीय योजना में अथक प्रयास किए और शासन का भी सहयोग मिला, लेकिन कलेक्टेड में जा कर के काम अटक जाता था, कुछ खामियां रह जाती थी, उसके वजह से आज तक नहीं हो पाया। और ग्रामवासी के आदेशानुसार हम लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया और इसी उपरांत तहसील प्रशासन, तहसीलदार महोदय द्वारा हमारे ग्राम पंचायत गहनाझरिया में आकर के अपने कार्य प्रणाली को अवगत कराए और पूरा अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके दस्तावेज कलेक्टेड में जमा हो गया है, हस्ताक्षर बाकी है, इसलिए आप चुनाव बहिष्कार न करें कह के अवगत कराए। और हम लोग सभी ने निर्णय लिया कि हमारा काम इतना हुआ है तो भविष्य में ज़्यादा काम नहीं रह गया है तो हम लोग चुनाव करेंगे कह के निर्णय लिए हैं। मतदान करेंगे इसका मतलब आप लोग? जी, क्या करेंगे? मतदान करेंगे। मतदान करेंगे जी। तो आप हैं सरपंच प्रतिनिधि गजानंद पैकरा जी। इनका कहना है कि तहसीलदार लेलुंगा के द्वारा आश्वासन दिया गया, उस पर इन्होंने जो है उसको स्वीकार करते हुए पुनः यहाँ मतदान करने का इनके द्वारा शपथ ग्रहण लिया गया है कि ये लोग मतदान करेंगे और भारतीय लोकतंत्र में सभी को मतदान करने का बराबर का अधिकार है। ऐसे स्थिति में हमारे साथ और भी जो लोग हैं उनसे भी हम बात करना चाहते हैं। क्या कुछ कहते हैं, क्या नाम है बताएंगे? अंतु कुमार यादव जी। कहाँ से? बरखोरिया से। अंतो जी बताइएगा, आज क्या हुआ यहाँ, थोड़ा सा इस घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। सर, बहुत पुरानी मांग थी राजस्व ग्राम घोषित के लिए, पूर्ण नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया था। तहसीलदार साहब आए, चुनाव करने का प्रेरित किए, हम सब प्रभावित होकर चुनाव बहिष्कार वापस लिए। अभी क्या कुछ शपथ ग्रहण किया आप लोगों ने? चुनाव करने के लिए। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मतदान करने के लिए शपथ ग्रहण लिया गया है, मतदान करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनका जो बहुत पुरानी बहुप्रतीक्षित मांग थी वो जो है यहाँ पूरी हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। शासन और प्रशासन ने इनको विश्वास दिलाया है। आपको बताना चाहूँगा हमारे साथ जनप्रतिनिधि लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुले राम नाग। कहाँ के हैं सुले जी? छापर पानी के। अच्छा, कौन सा वार्ड के पंच हो आप? वार्ड 9 का। अच्छा, वार्ड क्रमांक 9 के आप पंच हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आज आप लोग यहाँ क्या चीज़ का शपथ ग्रहण किए? हम लोग मांग था कि बहुत पहले से राजस्व ग्राम के लिए, तो तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया कि तहसील से 100% काम पूर्ण हो गया है, बाकी जिला स्तर और राज्य स्तर का काम बाकी है थोड़ा। तो आप लोग अभी मतदान करने के लिए वोट होने के लिए मतदान करने के लिए शपथ ग्रहण किए कि मतदान के बहिष्कार के लिए शपथ ग्रहण किए? नहीं, मतदान करने के लिए। मतदान करने के लिए। आप हैं वार्ड क्रमांक 9 के वार्ड पंच है। इनका कहना है कि हम लोग मतदान करने के लिए अभी यहाँ शपथ ग्रहण लिए है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ और भी जो लोग हैं यहाँ उप सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहते हैं, इनसे भी हम फीडबैक लेना चाहेंगे। क्या नाम है जी, बताएंगे? खगेश्वर यादव जी। कहाँ से?
मैं उप सरपंच ग्राम पंचायत गहाना झरिया, उप सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गहाना झरिया। खगेश्वर जी बताइएगा हमारे दर्शकों को कि आप लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने का जो ऐलान किया था, जिसमें आप लोग शपथ ग्रहण किए थे कि हम वोट नहीं करेंगे, निर्वाचन का बहिष्कार कर रहे थे आप लोग, आज क्या कुछ हुआ जो आप लोग मतलब ये शपथ कर रहे हैं कि आप लोग मतदान करेंगे? हम लोग बहुत पूरा 25 साल की मांग था और मांग में कभी हम लोग का पूरा नहीं हो रहा था। हमने कई बार विधायक बनाए लेकिन कोई विधायक काम करके नहीं दिए, इसीलिए हम लोग इस 2023 में हम लोग चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया। और अब हमारे तहसील मुख्यालय से प्रशासनिक तहसीलदार महोदय आकर हमको आश्वासन दिया कि आप लोग का काम 100% हो गया है, थोड़ा सा काम बाकी है, आचार संहिता के कारण आपका काम नहीं हो पाया। इस काम को मैं अपना दिल से मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि मैं पूरा करूँगा इसको, इसलिए तो आप लोग चुनाव बहिष्कार को मत लो और वोट डालो, वापस लो और वोट डालो बोलकर आश्वासन दिए। तो अभी आज यहाँ क्या हुआ, क्या शपथ ग्रहण कराए? नहीं, हम लोग 100% मतदान करेंगे, इसी का शपथ लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ तमाम जो लोग इकट्ठे हैं, सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं और तमाम जो लोग गांव के गणमान्य नागरिक हैं, हमारे साथ जो लोग हैं उनको देख करके आप स्वतः समझ सकते हैं कि तमाम क्षेत्र के जो जागरूक लोग हैं, इस तमाम ग्राम पंचायत गहना झरिया के सारे जो मोहल्ले हैं, सारे जो वार्ड हैं, वहाँ के पदाधिकारी, अधिकारी और आम नागरिक भी यहाँ उपस्थित हैं। उनके द्वारा आज यह निर्णय लिया गया और तहसीलदार लेलुंगा के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप लोग आम निर्वाचन 2023 को संपन्न होने दीजिए, इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, मतदान में मतदान कीजिए, आप लोग वोट बहिष्कार मत करिए, ऐसा कहा गया। इसमें जो है लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है कि आज पुनः जो है लोग मतदान करेंगे। इस मतदान करने का लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और यहाँ शपथ ग्रहण किया गया है। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, ग्राम पंचायत गहना झरिया के लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे थे, इस पर क्या कुछ निर्णय लिया गया? ग्राम गहना झरिया के आश्रित मोहल्ले को ग्रामवासी चाहते हैं कि वो पृथक ग्राम का अस्तित्व ले ले। इस पर उनका आवेदन हमारे तहसील में लगा हुआ था और हमने तहसील स्तर का पूरा कार्य हमने कर दिया है। इस पर भी चूँकि उसमें स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं आ पाया और उस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है, तो इस पर गांव वाले चुनाव बहिष्कार का एक ज्ञापन दिए थे। हम गांव वाले के पास हम गए थे और हम समझा के आए हैं कि उनका जैसे ही चुनाव का ये जो समय है वो ख़त्म होने के बाद उनके प्रकरण का निराकरण कर दिया जाएगा। इससे गांव वाले सहमत हो गए हैं और उत्साहित होकर गांव वाले वोट में भाग लेने का शपथ लिए हैं।